अर्जुन को बोले, अर्जुन आप द्वारिका जाओ, अब देखो भगवान क्या कर रहे हैं। इसी बीच में क्या हुआ, यदुवंशियों के ऊपर दुर्वासा जी का और गांधारी का अभिशाप लगा। भगवान कृष्ण यदुवंशियों को प्रवास क्षेत्र में ले गए, यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और सब मरने लगे। भगवान कृष्ण परम धाम चले गए और द्वारिका को समुद्र डुबा लिया। और अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर दिल्ली के पास मेरठ आ रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न किए, भैया अर्जुन आप इतना उदास क्यों हैं? अर्जुन कहा, धर्मराज जिसके द्वारा हम महाभारत युद्ध जीते, जिसके द्वारा हमको द्रौपदी मिला, वो भगवान कृष्ण पृथ्वी को छोड़ करके परम धाम चले गए। वहाँ पर कुंती माता जब सुना कि कृष्ण चले गए तो माता कुंती वहीं पर गिर गई और कुंती का मृत्यु उसी जगह में हुआ। तो श्री धर्मराज युधिष्ठिर परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाए, दिल्ली का राजा बनाए परीक्षित को। और कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र हैं ब्रजनाभ। ब्रजनाभ को मथुरा का राजा बनाए, मथुरा का राजा ब्रजनाभ को बनाए। और ब्रजनाभ ने क्या किया, ये सारा ब्रजमंडल वन में घिर गया था। तो ब्रजनाभ ने क्या किया, जैसे बलदेव वृंदावन में गोविंद देव, मथुरा में केशव देव, गोवर्धन में हरदेव, नंदगांव बरसाना और ये छठीग्रा में गरुड़ गोविंद, ये सब प्राचीन मंदिर बनाए, नई तरीका से ब्रज को सजाए ब्रजनाभ। और श्री युधिष्ठिर महाराज ब्रजनाभ को मथुरा का राजा बनाए और परीक्षित को दिल्ली का राजा बनाए। श्री युधिष्ठिर महाराज हिमालय की यात्रा किए, उनके पीछे पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। हरिद्वार के बाद में ऋषिकेश, फिर देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गरुड़प्रयाग, कृष्णप्रयाग, नंदप्रयाग, फिर केदारनाथ पहुँचे, केदारनाथ से बद्रीनाथ पहुँचे। भारत में 14 प्रयाग है और बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी को पार करके पांडव थोड़ी दूर गए थे तो द्रौपदी के घुटना में, कमर में दर्द हुआ, द्रौपदी वहीं पर गिर गई और द्रौपदी का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहाँ से 2 किलोमीटर आगे वसुधारा है, वहाँ पर सहदेव गिरे और सहदेव का मृत्यु उसी जगह में हुआ। और वहाँ से 4 किलोमीटर आगे लक्ष्मी वन है और वहाँ पर नकुल गिरे, नकुल का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहाँ से 3 किलोमीटर आगे चक्र तीर्थ है, जो पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा कुंड है, पानी घूमता रहता है।
बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर ऊपर है। वहाँ पर अर्जुन गिरे और अर्जुन का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहाँ से 2 किलोमीटर आगे शतपंथ है और वहाँ पर भीम गिरे और भीम का मृत्यु उसी जगह में हुआ। और वहाँ से हिमालय के शिखर में केवल युधिष्ठिर महाराज पहुँचे और उनके पास में एक कुत्ता भी था। श्री देवराज इंद्र युधिष्ठिर महाराज का स्वागत करने के लिए आया। इंद्र ने कहा कुत्ता को लेकर के आप उस स्वर्ग में आ नहीं सकते। युधिष्ठिर महाराज बोले देखो मेरे साथ में मेरी पत्नी और मेरा भाई भी थे, कोई भी यहाँ तक आ नहीं पाया। ये कुत्ता मेरे साथ में आया है, ये मेरे शरण में है और शरणार्थी को कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। यदि ये कुत्ता स्वर्ग में नहीं जाएगा तो हम भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। उसी कुत्ता से धर्मदेव प्रकट हो गए। बोले श्री धर्मदेव भगवान की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय। युधिष्ठिर के धर्म को परीक्षा करने के लिए भगवान धर्मदेव कुत्ता के रूप में पीछे पीछे जा रहे थे। उसके बाद श्री परीक्षित महाराज दिग्विजय के वो जहाँ जहाँ जाते थे अपने पूर्वजों का, पांडवों का प्रतिष्ठा वो श्रवण करते थे। तो एक जगह में ध्यान देना, पृथ्वी गौ के रूप में, पृथ्वी गौ माता के रूप में और धर्म सांड के रूप में, बिजार के रूप में दोनों को चाट रहे थे। और ये जो बिजार सांड था ये नील वर्ण का सांड था। भागवत में दिया गया है कोई भी किसान के घर में मान लो कोई गैया एक बछड़ा जन्म दिया है और वो किसान वो बछड़ा को, वो सांड को, बैल को किसी कसाई को नहीं बेचा, उसको खिला पिला करके बड़ा किया और उसके दाएं तरफ एक चक्र चिन्ह और बाएं तरफ एक त्रिशूल चिन्ह बना करके और पूजा करके साधु संत या ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके यदि वो सांड को समाज के लिए छोड़ देता है उसी व्यक्ति को भी वैकुंठ लोक ही मिलता है। और वो सांड को जो मारता है उसको पाप लगता है। जिस सांड में दाएं तरफ चक्र चिन्ह हो और बाएं तरफ त्रिशूल चिन्ह हो। और ये जो सांड था ये नील वर्ण का सांड था, ये धर्म का रूप था। और पृथ्वी गौ के रूप में दोनों को चाट रहे थे। तो उस समय कलिजुग आ चुका था। तो कलिजुग एक शूद्र राजा का रूप बना करके वो सांड को पीट रहा था और गैया को भी पीट रहा था। और अंत में कलिजुग ने क्या किया, उस सांड का एक पैर काट दिया। जो एक पैर कट गया सांड भागने के लिए तैयार हो गया। इतने में कलिजुग ने दूसरा पैर को काटा और 2 पैर कट गया तो सांड जमीन पर गिर गया, छटपटाया। इतने में तीसरा पैर काटा और चौथा पैर काटने के लिए जा रहा था। वहाँ पर परीक्षित महाराज पहुँच गए। तो परीक्षित महाराज बोले
आप मेरे राज्य में रह कर के इस प्रकार गोहत्या कर रहे हैं, आप मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। तो
भले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री परीक्षित महाराज कलिजुग को 4 स्थान दिए। दीतम पानम स्त्रियम सुना यत्र अधर्मम चतुर्विधा। जुआ खेल, मदिरा पान, सुवर्ण माने हिंसा और जुआ खेल, मदिरा पान, वेश्यालय और हिंसा, ये 4 स्थान। कलिजुग ने कहा ये 4 स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे और एक स्थान चाहिए। तो परीक्षित महाराज और एक स्थान दिए, सुवर्ण, अनिति से कमाया गया धन। ये 5 जगह मिला, जुआ खेल, मदिरा पान, वेश्यालय, हिंसा और अनिति से कमाया गया धन। ये 5 जगह में कलिजुग रहता है। श्री महाराज परीक्षित जरासंध के मुकुट जो हस्तिनापुर के खजाने में था, उस मुकुट को अपने सिर पर पहन लिए और जैसे जरासंध के मुकुट को पहरे। क्यों? ये अनिति से कमाया गया धन में बना हुआ था, तो इनका बुद्धि पलट गया और ये शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। बहुत पशु पक्षियों को मारे, भूख प्यास में पीड़ित होकर की समीक मुनि के आश्रम में आए। समीक मुनि ध्यान में थे, तो एक सर्प को मार करके उनके गला में लटका दिए और गाली भी दिए, ढोंगी पाखंडी है, मुझे देख करके आंख बंद करके बैठा है। और परीक्षित महाराज जब घर में आए, मुकुट को उतार दिए तो उनका बुद्धि सुधर गया। मन में सोचे ये बहुत बड़ा गलती हुआ, मैं एक ऋषि के गला में सर्प को लटका के चलाया। दंडम हरति, मुझे दंडक कौन देगा? समीक मुनि के पुत्र का नाम है श्रृंगी मुनि। इनके सिर पर 2 सिंह था और ये हिरण्य के गर्भ से जन्म लिए थे, तो शरीर मनुष्य जैसा 2 सिंह होने के कारण नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। तो श्रृंगी मुनि जब सुने जब महाराज परीक्षित मेरे पिता के गला में सर्प को लटका के गए, तो श्रृंगी मुनि ने अभिशाप दिया। श्री श्रृंगी उवाच इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे अहनि दंशयति स्म कुलांगारा उदित में तात द्रिहम। जो मेरे पिता के गला में सर्प को लटकाया है, उसको 7 दिन के भीतर में तक्षक नाम का सर्प दंशन करे और अभिशाप दिया। तो श्रृंगी मुनि जाकर के समीक मुनि के सामने रोने लगे। समीक मुनि बोले, बेटा क्यों रो रहे हैं? श्रृंगी मुनि ने कहा, पिताजी आपके गला में महाराज परीक्षित सर्प को लटका के गए हैं और मैं अभिशाप दिया हूँ, 7 दिन भीतर में एक तक्षक नाम का सर्प उनको दंशन करेगा। समीक मुनि बोले, पुत्र आप गलत क्या है? आप ऋषि पुत्र हैं, आपके अंदर में सहन शक्ति होना चाहिए, अभी भी समय है और आप उनको जाके बताओ। तो श्रृंगी मुनि जाकर के परीक्षित को सारा बात बताए। परीक्षित महाराज
अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर के राजा बनाए और गंगा के किनारे में अन्न और जल को छोड़ दिए, भोजन छोड़ दिए, जल छोड़ दिए, गंगा के किनारे में जाके बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा महाराजा इनका दर्शन करने के लिए आए। कोई कह रहा है हम आपको जीवित करेंगे, हमारे पास ऐसा जड़ी बूटी है आपको पिलाएंगे। तक्षक नाग सर्प क्या करेगा? कोई कह रहा है सत्संग करो, कोई कह रहा है हवन करो, कोई कह रहा है इनकी जन्म कुंडल में लिखा हुआ है कि 35 वर्ष उम्र में तक्षक नाम का सर्प के द्वारा इनका मृत्यु होगा। आपस में तर्क वितर्क हो रहा है। तो वहाँ पर सुखदेव जी आ रहे हैं। सुखदेव जी 16 वर्ष के हो चुके हैं, श्यामल वर्ण, घुंघरारी केस, बच्चे इनको कंकड़ पत्थर मारते थे, कोई धूली फेंकता था, कोई बोलता था ये मौनी बाबा आए, पागल बाबा आए, नंगा बाबा आए, बोलता नहीं है। और सुखदेव जी तो वस्त्रहीन है, स्त्रियां इनके पीछे पीछे घूमते थे। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गाम अटमान अनपेक्षः अलख्यलिंगोरिजलापतृष्टो वृतश्च बालैरि अवधूत वेशः। जैसे सुखदेव जी वहाँ पर आए, सब ऋषि मुनि उनको देखकर खड़े हो गए। बोले सुखदेव महाराज की जय। परीक्षित महाराज सुखदेव जी के चरण में प्रणाम किए और प्रश्न किए। अतः पृच्छामि संसेदं योगिना परम गुरु पुरुषस्य हितकार्यं निर्यमानस्य सर्वथा इति श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां प्रथमस्कन्धे 19वाध्यायः समाप्तः। अथो द्वितीयस्कन्धः प्रथमाध्यायः। श्री शुकोवाच वर्यान् एषते प्रश्न कृतं लोकहितं नृपः आत्मवित् समता पुंसा शतव्यादिषु यः परम्। भागवत का प्रथम स्कंद की कथा आप लोग सुन चुके हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, परंतु शुको उवाच नहीं है, सूत उवाच है। सूत जी और सुखदेव जी दोनों में अंतर है। सुखदेव ये व्यास जी के पुत्र है और सूत जी जो हैं ये व्यास जी के शिष्य है। सुखदेव जी जो कथा शुरू किए हैं वो भागवत की दूसरी स्कंद से शुरू की है। सुखदेव जी बोले बरियान ए सत्य प्रश्न, राजन आपका प्रश्न अति शोभनीय है। यहाँ सुखदेव जी परीक्षित महाराज जी का धन्यवाद किए। जिस प्रकार रामचरित मानस में श्री भगवान महादेव पार्वती का धन्यवाद किए हैं, उसी प्रकार भागवत में सुखदेव जी परीक्षित का धन्यवाद किए हैं। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग
पावन गंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए दोनों हाथ उठाकर। श्री सुखदेव जी बरियान एसते प्रश्नम कृतम लोकहितं नृपः। सुखदेव जी बोले राजन कथा श्रवण करो। कथा 4 घंटा डेली होगी और देखो जिस चीज को आप सुनेंगे देखेंगे वो चीज़ आपको बार बार याद आएगा। अब 4 घंटा फिल्म देखो, सोते समय में फिल्म का चित्र याद आएगा। और 4 घंटा भागवत सुनेंगे तो घर में जाएंगे, बैठेंगे, रोटी बनाएंगे, सोएंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा। ये जो मंच है वो आपका दिल का मंच है, आपका विवेक का मंच है, आपका बुद्धि का मंच है। आपके दिल को विवेक को लगाने के लिए इसको ऊंचा किया गया। तो कथा श्रवण करो, जो श्रवण किया उसको जीवन में उतारो और मनन करो। श्रवण करो, जो सुना उसको मन में सोचो, जो क्या क्या मैं सुना हूँ, इस स्त्री का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, परिवार का क्या धर्म है, भक्त का क्या धर्म है। तो कथा श्रवण करो और मन में रिपीट करो, सोचो और जीवन में उतारो। माने श्रवण, स्मरण, आचरण, ये 3 तरीका से जो जिंदगी जीता है वही मृत्यु को जीत सकता है और भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। ये बात को सुखदेव जी कह रहे हैं। सुखदेव जी यहाँ पर एक दिनचर्या के बारे में बताए हैं। समाज में हम कैसे जिए, कैसे जागे, कैसे नहाएं, कैसे खाएं, कैसे सोएं, ये जीवन जीने की कला यहाँ पर सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं। देखो जैसे आपका मुख बोलता है, ऐसे कभी कभी आपका पेट भी बोलता है। पेट की आवाज़ आप सुने होंगे। जब व्यक्ति को भूख लगता है तो पेट से एक आवाज़ निकलता है, उसको बोलते भूख डकार। उस समय भोजन अच्छा लगता है, भोजन खाया, पेट भर गया। उस समय पेट से और एक आवाज़ निकलता है,
जिसको बोलते हैं तृप्ति डकार। अब तृप्त हो गए, अब भोजन मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं, फिर खाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, भोजन को पचने का जगह नहीं मिलता है। जब भोजन को पचने का जगह नहीं मिलेगा तो गैस होता है, तो फिर पेट से और एक आवाज़ निकलता है जिसको बोलते हैं खट्टे डकार, खट्टे खट्टे डकार। समझिए, ये 3 प्रकार का आवाज़ पेट से निकलता है। तो भोजन संयम, भूख डकार के बाद में खाना और तृप्ति डकार के बाद में बंद कर देना है। ऋतुकालीन भोजन करना, सुबह खाली पेट में जल पीना, दोपहर में छाछ हो या दही लेना, रात में हल्का गर्म दूध लेना चाहिए और ज़्यादा नहीं खाना है, कम खाना है। और भोजन के बाद में थोड़ा दूर चलना है, टहलना है, 200 कदम। जिस कमरा में है, यदि बाहर जा नहीं सकते, जिस कमरा में जिस जगह में वहीं पर ऐसे टहलना है, समझ गए। और उसके बाद में थोड़ा देर वज्र आसन में बैठना है। वज्रासन में भोजन जल्दी पचेगा। और उसके बाद में बाएं करवट में लेटना है। बाएं करवट में, यदि बाएं करवट में लेटेंगे, देखो आपके पेट में 2 आंत है, एक छोटी आंत है और एक बड़ी आंत है। छोटी आंत बाएं साइड में है और बड़ी आंत दाएं साइड में है। पहले भोजन छोटी आंत में जाएगा। आप बाएं करवट में सोएंगे तो भोजन पहले बाएं साइड में जाएगा। फिर 16 बार सांस लेना है बाएं साइड में, बाएं करवट में लेट करके। फिर दाएं करवट में 32 बार सांस लेना है। देखना भोजन जल्दी पचेगा। फिर चित होकर सो जाओ और अच्छा नींद आएगा। और आप जब बाएं करवट में लेटेंगे, आपके दाएं नाक में सांस ज़्यादा चलेगा। आप आज रात में करके देखना। जब दाएं करवट में लेटेंगे तो बाएं नाक में सांस ज़्यादा चलेगा। जैसे जिसको देखो, हरदम नारायण भगवान हरदम लेटे रहते हैं, लक्ष्मी माता चरण दबाती हैं, तो भगवान नारायण, कभी भी आप नारायण भगवान का चित्र देखो, वो लेटे रहते हैं, तो लक्ष्मी माता चरण दबाती। ये चित्र समाज में क्यों देखा गया? माने कैसे आप सोए जो आपको कोई रोग न हो। ये शिक्षा नारायण भगवान से हमको मिलती है। जैसे किसको ठंडी है, जुखाम है, खांसी है, उसको बाएं करवट में ज़्यादा लेटना चाहिए। बाएं करवट में लेटेंगे तो दाएं नाक में सांस ज़्यादा चलेगा, गर्म पैदा होगा, क्योंकि दाएं नाक में सूर्य है। जिसको बिच्छू काटा है, दमा है या खांसी है, बीपी है या शरीर से पसीना निकलता हो, टीबी का रोग हो, उसको दाएं करवट में ज़्यादा लेटाना चाहिए। दाएं करवट में लेटेंगे तो बाएं नाक में सांस ज़्यादा चलेगा। जागने की तरीका, जब आप जागते हैं सुबह सुबह दोनों हाथों को ऐसे मिला करके हाथों के अंगुलियों को दर्शन करना चाहिए। सुबह सुबह हाथों के अंगुलियों को दर्शन करेंगे ना ऐसे, तो आपका धन बढ़ेगा, स्वतः बढ़ जाएगा। विद्यार्थियों को बीच के हिस्सा यहाँ दर्शन करना चाहिए। ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। खाली पेट में तुलसी का पत्ता पाना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो पुस्तक पढ़ेंगे एक ही बार में याद हो जाएगा। कराग्रे बसति लक्ष्मी,
कराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले गोविंदौ प्रभाते कर दर्शन। सुबह सुबह पंच महाकन्याओं का नाम लेना चाहिए। हमारा हिंदू सनातन धर्म में 5 महाकन्या है। कौन है? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पंचकन्या स्मर नित्यम महापातक नाशनम। गौतम की पत्नी अहल्या, बाल की पत्नी तारा, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, पांडवों की माँ कुंती, रावण की पत्नी मंदोदरी। ये 1000 साल के होने पर भी 12 साल के कन्या जैसे लगती हैं। इनका नाम सुबह सुबह लेने से मान लो रात में आप कुछ पाप क्या हो या वाणी से, मन से, बुद्धि से आप कोई पाप क्या हो, सुबह सुबह ये पंच महाकन्याओं का नाम लेंगे तो सारा पाप ही समाप्त ही हो जाएगा। सुबह सुबह 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेना चाहिए। हमारी सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग है और आपका बालाजी में भी 12 ज्योतिर्लिंग है। क्या क्या है? सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल, काशी में विश्वनाथ, हिमालय में केदारनाथ, समुद्र के किनारे में रामेश्वर और श्री सौराष्ट्र प्रांत में सोमनाथ, द्वारिका में नागेश्वर, नर्मदा के किनारे में ओंकारनाथ, शिवालय में घुस्मेश्वर, डाकिनी तीर्थ में भीमशंकर, देवघर में बैद्यनाथ और इस प्रकार दक्षिण भारत में मल्लिकार्जुन। इस प्रकार ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनका नाम भी सुबह सुबह लेना चाहिए। यदि किसको 12 ज्योतिर्लिंग का नाम याद नहीं है, शिव पुराण में दिया गया है 12 एतानि नामानि प्रातः उत्थाय पठेत सर्व पाप विनिर्मुक्तम सर्व सिद्धिम फलम लभेत। जो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुबह सुबह पाठ करता है उसका हर काम सफल होता है। अब कोई बोलेगा हमको 12 ज्योतिर्लिंग का नाम याद नहीं है, तो बरगद का पेड़ हो, देखो हर गांव में शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग हर गांव में होना चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव में रहना नहीं चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव में जाना भी नहीं चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव से कोई रिश्ता संबंध भी रखना नहीं चाहिए, क्यों? गांव में शिवलिंग नहीं है, इसलिए हर गांव में शिवलिंग होना चाहिए। अब कोई बोलेगा बाबा आप व्यास गद्दी से ऐसा बात बोल रहे हैं, हमारे गांव में शिवलिंग नहीं तो हम क्या करेंगे? यदि आपके गांव में शिवलिंग नहीं है तो कोई पत्थर रखे तो पत्थर जल चढ़ाओ। यदि पत्थर नहीं है तो बरगद का पेड़ हो या पीपर का पेड़ हो। हमारी सनातन धर्म में बरगद के पेड़ को शिवजी का रूप माना जाता है और पीपर के पेड़ को विष्णु का रूप माना जाता है। बरगद पेड़ और पीपर का पेड़ हो वहाँ जल चढ़ाओ। यदि वो भी नहीं है, आप जहाँ भी नहाते हैं, टोंटी के नीचे नहाते हैं, बाथरूम में नहाते हैं, नल के नीचे नहाते हैं, तो अपनी खोपड़ी को शिवलिंग मान करके और हर हर गंगे बोल करके अपने सिर पर जल चढ़ाओ, वो भी शिव जी का पूजा ही माना जाएगा। अब कोई बोलेगा जे बाबा हम स्त्री हैं, हम डेली सिर पर जल नहीं चढ़ाते हैं, हम माता लोगों तो डेली नहीं चढ़ाती हैं, ऐसे भी कोई बोल सकता है। या मैं बीमार में हूँ, बुखार में हूँ,
सिर पर जल नहीं चढ़ाऊंगा तो हमारा लिए क्या सुविधा है? तो श्री शिव पुराण में भगवान व्यास लेके अंगुष्ट मात्रकम शिवलिंग रूपम, यदि सिर पर जल चढ़ा नहीं सकते अपने अंगूठा को ऐसे बना देना है, इसको शिवलिंग मान करके अपने अंगूठा में जल चढ़ाओ, वो भी शिव जी का पूजा ही माना जाएगा। और देखो, जिसको पुत्र चाहिए उस शिवलिंग में धतूरे के फूल चढ़ाना चाहिए, धतूरे के फूल या धतूरे के फल। जिसको बेटी चाहिए, बेटी, उस शिवलिंग में मुंगुरा का फूल, सुगंधित सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। जिसको निरोग चाहिए, मुझे कोई रोग ना हो, उस शिवलिंग में कन्यार का फूल, कन्यार का पत्ता या कन्यार का फल चढ़ाना चाहिए। जिसको निरोग चाहिए, मुझे कोई रोग ना हो, कोई भी रोग, डायबिटीज हो या हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, जिसको शत्रु के ऊपर विजय पाना है, केस जीतना है, शिवलिंग में सरसों का फूल, सरसों का तेल या सफ़ेदी सरसों चढ़ाना चाहिए। जिसको शांति चाहिए, मुझे शांति कैसे मिले, घर में झगड़ा ना हो, तो शिवलिंग में गन्ना का रस या घी या शक्कर हो, गुड़ हो, शिवलिंग में चढ़ाना चाहिए। और जिसको भगवान चाहिए, मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, वैकुंठ चाहिए, उस शिवलिंग में बेल पत्र और गंगा जल ही चढ़ाना चाहिए। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव। हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा, शंभो शंभो शिव महादेवा। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव। हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा, शंभो शंभो शिव महादेवा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर। संसार सार भुजगेन्द्रहार। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार। सदा बसंत हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। सदा बसंत हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। सदा बसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। सदा बसंत
शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो शिव महादेवा। सब गाइए हर हर महादेव। पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वं मम देव देव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वो मम देव देव। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो शिव महादेवा। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव। हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो शिव महादेवा। सब गाइए दोनों हाथ उठाते हुए गाइए। अस्मांगराग यमहेश्वराय नागेन्द्रहारा यत्रिलोचनाय भस्मांगराग यमहेश्वराय नागेन्द्रहारा यत्रिलोचनाय भस्मांगराग यमहेश्वराय नागेन्द्रहारा यत्रिलोचनाय भस्मांगराग यमहेश्वराय नित्याय शुद्धा यदिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय 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 हर हर
शंभो शंभो महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो शिव महादेवा हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो शिव महादेवा हर हर गंगे 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 गंगे हर हर 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 महादेव। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेना चाहिए। सुबह सुबह सूर्य की ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतन नहीं करना है। जो सूर्य भगवान की ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतन करता है वो कोई ना कोई रोग में बीमार में पड़ता है। सूर्य की ओर खड़े होकर के अर्पण तर्पण पूजा पाठ समर्पण करने से निरोग रहेंगे, धन बढ़ेगा। और इस प्रकार एक दिनचर्या सबको मनाना है, ध्यान देना। अब मैं बामन भगवान को ओर जा रहा हूँ तो कथा को मैं बामन भगवान तक लूँगा। एक बार दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा जो दूब घास खाते हैं, रोटी सब्जी नहीं पाते हैं, चावल नहीं पाते हैं, जो दूब घास खाते हैं उनका नाम है दुर्वासा। तो दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में पहुंचे तो श्री नारायण भगवान अपनी प्रसादी माला को दुर्वासा जी के गला में डाल दिए। देखो, प्रसाद और भोग में अंतर है। हम जो भगवान को देते हैं उसका नाम है भोग, और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। प्रसाद को बांट करके खाना चाहिए, अकेला खाना नहीं चाहिए। प्रसाद को जितना बांटेंगे इतना आपका धन बढ़ेगा। तो श्री दुर्वासा ऋषि प्रसादी माला को पैर करके वैकुंठ से वो पृथ्वी पर आ रहे थे। गला में प्रसादी माला था तो रास्ता में इंद्र मिले। तो दुर्वासा जी क्या किए, भगवान के माला को ऐसे उतार करके इंद्र के गला में डाल दिए। इंद्र ने सोचा ये घूमता फिरता बाबा है, कहाँ से माला लाया और मेरे गला में डाल दिया। इंद्र ने क्या किया, वो माला को उठा करके ऐरावत हाथी के सूंड में डाल दिया। ऐरावत हाथी, इसके 4 दांत है। गांव में जो हाथी आते हैं इनके 2 दांत हैं, ये काले रंग के होते हैं, परंतु ऐरावत हाथी सफ़ेद रंग का होता है। ऐरावत हाथी वो माला को कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए और इंद्र को अभिशाप दिए, जे श्रीहीन हो जाओ, संपत्तिहीन हो जाओ। तो देवलोक में जितना संपत्ति था वो जाकर के समुद्र में गिरा। देवता लोग ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले आप ये काम करो, समुद्र मंथन का तैयारी करो।
देवता राक्षस मित्र बने और समुद्र मंथन के तैयार किए, मंदार पर्वत को मथानी बनाए और बासुकी नाग को रस्सी बनाए। समुद्र मंथन का तैयार किया गया अमृत प्राप्त करने के लिए। तो मंदार पर्वत डूबने लगा, तो भगवान कछुआ का रूप बना करके मंदार पर्वत को अपनी पीठ में धारण किए। बोले श्री कच्छप भगवान की जय। समुद्र से पहले जहर प्रकट हो गया, विष। देखो अब विष को कौन लेगा? वो विष के प्रभाव से आकाश में जितना पक्षी वो सब मरने लगे। पृथ्वी में रखो तो पृथ्वी के लोगों को मारता था। तो देवता लोग शिव जी के शरण में गए, तो भगवान महादेव वो घड़ा को अपने हाथ में लिए और अमृत पिए, ये विष को पिए। तो विष को पेट के भीतर में नहीं लिए और बाहर भी नहीं निकाले, गला में धारण किए। तो इनका गला नीला पड़ गया, तो नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। समाज का बुरी बात कभी भीतर में लेना नहीं चाहिए और बाहर भी निकालना नहीं चाहिए। और फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए। कामधेनु गैया उसको ऋषि लोग को लिए, कस्तुम मणि पद्मराग मणि उसको भगवान विष्णु लिए, और उच्चैश्रवा घोड़ा उसको महाराज बलि लिए, ऐरावत हाथी उसको इंद्र लिए, कल्पवृक्ष अप्सरा ये देवलोक में चले गए, चंद्रमा ये भी आकाश में चले गए। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से बारुणी नाम का एक मदिरा प्रकट हुआ, उसको राक्षस लोग लिए। और समुद्र से दरिद्रा नाम की एक देवी प्रकट हुई, दरिद्रा। अब दरिद्रा को कौन लेगा? कोई नहीं लिया। तो श्री उद्दालक मुनि दरिद्रा को लिए। दरिद्रा की एक बेटी हुई जिसके नाम है सुजाता। इसका विवाह कोहल ऋषि के साथ हुआ। श्री कोहल ऋषि के और सुजाता से एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा अष्टावक्र मुनि, जो राजा जनक जी के गुरु बोले आए, ध्यान देना। और फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से श्री लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। अब लक्ष्मी को देख कर के सब बोले हमको चाहिए, हमको चाहिए। समुद्र ने कहा सावधान, सब लाइन में बैठो, मेरे बेटी जिसको पसंद करेगी उसकी गला में माला डालेगी। तो लक्ष्मी माला को लेकर के पहले देवताओं की पंक्ति में गई, वो देवताओं को पसंद नहीं किया। देवता लोगों सुंदर तो है परंतु इनमें भोग शक्ति ज़्यादा है। राक्षसों की पंक्ति में गई, राक्षस लोग लड़ते रहते, उनको भी पसंद नहीं किया। ज्ञानियों के पंक्ति में गई, ज्ञानियों में आसक्ति ज़्यादा है, बड़े बड़े जटाधारी हैं, उनको भी पसंद नहीं किया। ये क्रोधी हैं। भगवान महादेव उनको भी पसंद नहीं किया, क्यों भस्म लेपन करते, भांग पीते हैं, सर पर लटकाते हैं। तो भगवान विष्णु वो भी लाइन में बैठे। तो लक्ष्मी माता क्या की माला को लेकर के श्री नारायण भगवान के गला में माल्यार्पण किया। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके बाद में फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत कलश को लेकर के। बोले श्री धन्वंतरी भगवान की जय। भगवान धन्वंतरी उनके हाथ में अमृत कलश है। तो अमृत कलश को राक्षस लोग को ले गए। देवता लोग भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान बोले चिंता मत करो, हम आपके पक्ष लेंगे। जो समाज में जीत करके जिंदगी बिताता है उसको सम्मान सर्टिफिकेट रुपया मिलता है।
और समाज में जो हारता हुआ जिंदगी बिताता है उसको हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। देवता लोग हारे थे, इसलिए भगवान देवताओं के काम बनाने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप बनाए, नाम पड़ा मोहिनी। बोले श्री मोहिनी भगवान की जय। भगवान के मोहिनी रूप को देख कर के सारा राक्षस लोग को मोहित हो गए। आपस में लड़ रहे थे अमृत पीने के लिए। राक्षस लोग क्या किए, अमृत कलश को मोहिनी भगवान के हाथ में पकड़वा दिए। बोले देवी इसको बांट दो। तो एक पंक्ति में देवता बैठे हैं, एक पंक्ति में राक्षस बैठे हैं। तो मोहिनी भगवान देवताओं की ओर से अमृत बांटना चालू किए। बांट रहे देवताओं को और देख रहे हैं राक्षसों को। तो प्रत्येक राक्षस को ऐसे लगा ये मुझे पसंद करती हैं, ये मुझे पसंद करती है, मुझे पसंद करती है। तो राहु नाम का एक राक्षस था, वो देवता का रूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा। उसको भी अमृत मिल गया। सूर्य चंद्रमा दोनों शिकायत किए, भगवान अपने चक्र के द्वारा उसका मस्तक काट दिए। वो दो हो गया, राहु और केतु। आज भी वो सूर्य के ऊपर चंद्रमा के ऊपर हमला करता है, जिसको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में हम मनाते हैं। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, राक्षसों को अमृत नहीं मिला। राक्षस लोग बोले भैया वो सुंदर स्त्री कहाँ गई। दूसरी ने कहा भाई अमृत कलश कहाँ गया, देखो कहाँ गई। तो मालूम पड़ा ये भगवान विष्णु थे, जो सुंदर स्त्री के रूप में आए, देवताओं को अमृत पिला करके चले गए। सब राक्षस लोग को मिल करके देवताओं के ऊपर हमला किए। देवता लोग को अमृत पी चुके थे, देवता तो अमर हो गए, राक्षस लोग को मरते रहे। जिसको भागवत में कहा गया देवासुर संग्राम। बाद में नारद जी आए, युद्ध बंद हुआ। तो जो बचे कुछ राक्षस थे, नारद जी बोले देखो आपके गुरु शुक्राचार्य है। राक्षसों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य है और देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। शुक्राचार्य जी के नाम पर शुक्रवार बना है और बृहस्पति के नाम पर बृहस्पतिवार माने गुरुवार बना है। और सोमवार चंद्रमा के नाम पर सोमवार, सोम माने चंद्रमा। मंगलवार पृथ्वी का पुत्र मंगल, पृथ्वी ने कहा मेरा बेटा के नाम पर एक बार बनाओ। चंद्रमा ने कहा हमारा बेटा बुध है, उसके नाम पर एक बार बनाओ। तो बुधवार, गुरुवार देवताओं के गुरु शुक्रवार, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। भगवान सूर्य बोले देखो हमारी बेटा शनि है, शनि सूर्य का पुत्र है। सूर्य की पत्नी छाया, छाया से शनि नाम का एक पुत्र हुआ था, जिसके नाम पर शनिवार। और अब जी सूर्य के नाम पर रविवार। ये सातों बार की उत्पत्ति कैसे हुआ, ये व्यास जी लिखे हैं। तो श्री देवता लोग चले गए और गुरु शुक्राचार्य आए, मरे हुए राक्षस को जीवित कर दिए मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा। बलि महाराज मर चुके थे। बलि महाराज शुक्राचार्य जी को गुरु मान करके यज्ञ किए। यज्ञ से एक रथ प्रकट हुआ, उसी रथ में बैठ करके बलि महाराज देवताओं के ऊपर हमला किए। देवता लोग को भयभीत होकर भाग गए। तो देवताओं के माता अदिति अपने पति कश्यप जी के शरण में गई और बोली स्वामी मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो देवलोकों की संपत्ति ला करके देवता को दे। तो कश्यप जी अदिति माता को एक व्रत बताए, जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। पय माने दूध, दूध पी करके ये व्रत करना पड़ता है। और ये 12 दिन का व्रत है। प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष द्वादशी तक 12 दिन तक जमीन पर सोएंगे, ब्रह्मचर्य में रहेंगे, कलश स्थापन करेंगे और सिर्फ गैया का दूध पी करके रहेंगे। फल मूल भैंस का दूध नहीं पिएंगे, जल भी नहीं पिएंगे। 12 दिन तक भागवत कथा सुनेंगे। भागवत कथा 12 दिन का भी होता है, समझ गए। जैसे ये कथा 7 दिन का है, भागवत कथा 12 दिन का भी होता है।
तो भागवत 12 दिन तक सुनना पड़ेगा और 12 दिन के बाद में साधु संत ब्राह्मण को भोजन पवा करके उसके बाद में पाना पड़ेगा। अदिति माता ऐसे किया और 12 दिन में भगवान इनको दर्शन दिए। भगवान बोला आपको क्या चाहिए? अदिति माता ने कहा मुझे आप जैसा एक बेटा चाहिए। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान बोले ठीक है, हम आपका पुत्र बनेंगे। इस प्रकार भगवान कश्यप जी के शरीर में आए, अदिति माता के गर्भ में आए और भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी को भगवान अदिति माता के गर्भ से वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोले श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान का अभिषेक किया गया। ओम मंगलम गुरुपाद मंगलम। वामन भगवान का पूजा होगा। वामन भगवान को चौकी के ऊपर खड़ा कर दीजिए। शंकर बाबा कहाँ गए? शंकर बाबा आइए, जजमान जजमान जी आइए। हाथ में जलाक्षत पुष्प दीजिए।